सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कक्षा 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, इस पाठ को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सूर्य अपने साथ में जो उसके ग्रह हैं उन ग्रहों को लेकर और जो ब्रह्मांड में निवास करता है तो ये सूर्य का परिवार कहलाता है। किस प्रकार से दूरी के अनुसार सूर्य से नज़दीक में कौन सा ग्रह है, उसके बाद में दूर कौन सा ग्रह है और उनको किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी हमने बात की थी। और पृथ्वी है, फिर चंद्रमा उसके उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद में इसके प्रश्न आते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है और हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? और किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह का नाम दिया जाता है? फिर सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? उसके बाद में फिर खाली स्थान है। तो इन सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं एक लिखित रूप में आपके सामने मैं अभी पेश करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कक्षा 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में सौरमंडल में हमारा ग्रह पृथ्वी, ये हमने पढ़ा था। आज इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो देखिए, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता और ग्रह सामान्यतः तारे से छोटा होता है, जबकि तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है और सामान्य रूप से यह तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो इन सब को मिलाकर हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार से है। सूर्य के बिल्कुल नज़दीक में बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और अंत में नेपच्यून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है, इसके कई कारण हैं। पहला है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है और कोई ऐसा ग्रह नहीं जहां जीवन उपस्थित है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर होगा, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और यह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर में इतना ही दिन यानी 27 दिन लगाता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में एक जैसा समय लेता है और यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। अब सही उत्तर के ऊपर हमें चिन्ह लगाना है कि इसमें कौन सा उत्तर ठीक है। तो पहला है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से हम
जानते हैं। तो पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है उसका नाम है शुक्र। और दूसरा प्रश्न है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो तीसरा नज़दीकी ग्रह है पृथ्वी। अगला अब है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये जो चक्कर लगाते हैं उनका पथ है दीर्घ वृत्ताकार पथ। ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा की ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति, इन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खाली स्थान भरिए। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। अगला है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। फिर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है और पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा